इथेरियम का प्राइस अब बहुत ही जल्द $900 तक गिर सकता है और पूरे क्रिप्टो मार्केट में ही हमें बहुत ही बड़ी रिजेक्शंस देखने मिली है जब से बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे गिरा है। तो चलिए अब बिटकॉइन के चार्ट पर हम आ ही गए हैं, तो सबसे पहले बिटकॉइन को थोड़ा बहुत एनालाइज कर देते हैं, उसके बाद इथेरियम पर जाएंगे क्योंकि बिटकॉइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। यहाँ पर इसका जो पुराना रेजिस्टेंस एरिया था वो अब बिटकॉइन ने पहले ही थोड़ा बहुत सपोर्ट में यूज कर लिया है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये वाला जो ग्रीन बॉक्स है ये पहले बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस था और अब प्राइस बिल्कुल इसी लेवल पर गिर चुका है। तो अब ये लेवल सपोर्ट के तौर पर काम आना चाहिए, पर अभी तक ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है और इसका यही मतलब है कि बिटकॉइन के चार्ट पर हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल था और सेम इथेरियम के चार्ट पर भी हमारे पास वहीं पर एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल था और वो लेवल अब बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ने खो दिया और प्राइस नीचे गिर चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि बिटकॉइन और इथेरियम का प्राइस यहाँ से जाएगा कहाँ पर। अब इस ट्रेंड में इन पैटर्न्स को देखकर और इस ब्रेकडाउन को देखकर हम देख ही सकते हैं कि इथेरियम का प्राइस अब यहाँ से काफी नीचे गिर सकता है। बिटकॉइन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, पर थोड़े और शॉर्ट टर्म की पहले बात कर लेते हैं। और मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से इस मार्केट का अंत नहीं है, क्रिप्टो मार्केट यहाँ खत्म नहीं होने वाली, ये बस थोड़ा एक डाउन ट्रेंड है इस समय। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इथेरियम का प्राइस अगर $900 पर गिर जाता है तो वो हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ही बढ़िया मौका होगा बहुत ही सस्ता इथेरियम खरीदने का, क्योंकि उसके बाद वहां से रिवर्स होकर मेरे हिसाब से प्राइस $900 से ऊपर जाके अपने ऑल टाइम हाइज तोड़ के और ऊपर जाने ही वाला है। यहाँ पर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पर भी देख सकते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट अब बहुत ही ज्यादा फियर में जा चुका है। पूरी क्रिप्टो मार्केट डरी पड़ी है इस समय और मैं आपको पहले भी वार्न कर ही रहा था कि बीच में मार्केट में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिज्म, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई थी, लोग बिल्कुल नहीं डर रहे थे और ऐसा होना बहुत जरूरी था और मुझे लग ही रहा था कि ऐसा होने वाला है। और अब ये मार्केट वापस से एक्सट्रीम फियर में आ चुकी है और इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि बिटकॉइन में जहां हमें इतना बढ़िया सा अप ट्रेंड देखने मिल रहा था फिर भी इसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड, बहुत ही तगड़े डाउन ट्रेंड के बीच में आया था और इसलिए प्राइस अब इस लेवल से रिजेक्ट होकर फिर से नीचे गिर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये वाला चार्ट ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। ये जो इथेरियम का चार्ट है इसमें लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं इसी बारे में मेन चीज बात करने वाला हूँ, पर सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट टर्म में जाके थोड़ा जूम इन करके इस चार्ट पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इथेरियम के साथ शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। यहाँ इस चार्ट पर हमारे पास ये $3000 वाला एक एरिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए और मुझे लग रहा था कि ये एरिया इस मार्केट के लिए, इथेरियम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, $3000 वाला एरिया। पर ये एरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा और इथेरियम को यहाँ से एक रिजेक्शन मिल गई और प्राइस इसके नीचे गिर गया फटाफट से। और अब प्राइस जहां $3000 के नीचे गिर चुका है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे इसके पास कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो इथेरियम के प्राइस को रोक पाएगा। अगर थोड़ी कोशिश करे, थोड़ा जबरदस्ती एक लेवल अगर बनाना पड़े तो यहाँ पर मैं एक लेवल बना सकता हूँ $2200-2300 के बीच में। ये एक एरिया है जहाँ इथेरियम का प्राइस शायद थोड़ी देर के लिए रुक सकता है और इसके ऊपर वाला जो बॉक्स था वो था 2900 से लेकर 3100 के बीच में। और इसके नीचे जो फाइनल एकदम लास्ट एरिया होगा सपोर्ट का, जिसके बाद इथेरियम का प्राइस बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाएगा, वो होगा यहाँ $1700 से $1900 के बीच में। और यही मेरा सबसे बड़ा बेरिश टारगेट था इथेरियम के लिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत समय पहले आपने ये देख लिया होगा कि मैंने यही टारगेट सेट किया हुआ था इस डाउन ट्रेंड के अंदर इथेरियम के लिए। तो पिछले बॉटम पर तो हमें ये टारगेट नहीं देखने मिला, पर इथेरियम सिर्फ उससे $500 ऊपर आकर ही रुक गया था और अब शायद इसका प्राइस वापस से और नीचे जाकर उस लेवल को छू भी सकता है। अब यहाँ इथेरियम के चार्ट पर हमारे पास यहाँ $2200-2300 के बीच में ये वाला सपोर्ट एरिया है और बिटकॉइन के चार्ट पर बिल्कुल यही इक्विवेलेंट सपोर्ट लेवल होगा ये वाला। यहाँ $34,000 से $35,000 के बीच में जो सपोर्ट बॉक्स है ये बिल्कुल इथेरियम जैसा ही सपोर्ट बॉक्स है बिटकॉइन के लिए यहाँ पर। और अब अगर इथेरियम इस सपोर्ट लेवल का, इस सपोर्ट बॉक्स का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाता और प्राइस इसके नीचे गिर जाता है, तो आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इस बॉक्स और इसके अगले, इसके नीचे वाले $1700 वाले बॉक्स के बीच में जब भी प्राइस इस रेंज के अंदर एंटर करता है तो फिर प्राइस बहुत ही जल्द अगले लेवल पर पहुंच जाता है। मतलब यहाँ ज्यादा समय नहीं लेता इथेरियम ट्रैवल करने के लिए इन दोनों प्राइस रेंजेस के बीच में। यहाँ पर एक आध फेक आउट्स होते रहते हैं, पर ज्यादातर प्राइस जब एक लेवल के ऊपर निकलता है तो वो सीधा अपने अगले लेवल पर ही पहुंचता है। ये आप डेली चार्ट देख रहे हैं और देखिए एक ही दिन में प्राइस सीधा उस लेवल से नीचे वाले लेवल पर पहुंच गया था और उसके अगले दिन सीधा वो नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पर पहुंच गया। मतलब प्राइस बहुत ही जल्दी ट्रैवल करता है इस रेंज में। तो जब भी ये बॉक्स सपोर्ट के लिए इस्तेमाल आता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है और रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर वाले बॉक्स से हमें बहुत ही तगड़ी मिलती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल रेंज है, इसका अंदाजा लगाना बहुत आसान है और एज अ ट्रेडर मुझे ऐसी रेंजेस ट्रेड करना बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती चीजें कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप अपना ही काम मुश्किल कर रहे हैं। आप फालतू में मुश्किल ट्रेड्स क्यों ले रहे हैं जब आपके पास इतनी आसान प्रेडिक्टेबल ट्रेड्स है जिनका आप अंदाजा लगा कर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप फोर फ्लाइज वीआईपी का हिस्सा है तो आपको पता ही होगा कि मैं एक बहुत ही अलग तरह का ट्रेडर हूं। मैं इसी तरह से ट्रेड करता हूं, ऐसे बहुत लोग ट्रेड नहीं करते इस तरह से, पर मैं अपना काम बहुत ही आसान करने की कोशिश करता हूं हमेशा। मार्केट में हर एक अपॉर्चुनिटी आती है, मैं हर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ट्रेड करने की कोशिश करता हूं जहां मेरे पैसे कमाने के चांसेस ज्यादा हो। तो जो एवरेज ट्रेडर होगा आपका, वो जितने ज्यादा पैसे खोएगा मैं उतने पैसे नहीं खोऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेड्स ही उससे बहुत कम ले रहा हूं और उससे अच्छे क्वालिटी की ट्रेड्स ले रहा हूं।
जहां मेरा पैसा बनाना आसान है। तो अब अगर हम इस रेंज को मेजर करें तो ये एक 26% की रेंज है, और अगर आप इसे बिल्कुल नीचे से ऊपर तक मेजर करें तो ये एक 40% की रेंज है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्राइस रेंज है ट्रेड करने के लिए। और मेरे हिसाब से अगर इथेरियम इस लेवल के नीचे गिर जाता है तो फिर मेरे हिसाब से इसे इस रेंज के बीच में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला, और ये पूरी रेंज खाली पड़ी है हमारे लिए ट्रेड करने के लिए और पैसे कमाने के लिए। मेरे हिसाब से कम इथेरियम $1800 पर तो गिरेगा ही अगर ये इस बॉक्स के नीचे गिर जाता है तो अगर इथेरियम इस सपोर्ट बॉक्स को खोता है तो मेरे हिसाब से अपने अगले लेवल पर पहुंचने ही वाला है। और अगर इथेरियम यहां पर गिरता है मतलब बिटकॉइन गिर गया होगा 30-31 पर, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम बिल्कुल कोरिलेटेड तरीके से चलते हैं। जैसे बिटकॉइन चलता है उसे इथेरियम भी फॉलो करता है ज्यादातर। तो अगर बिटकॉइन 30-31 पर गिरेगा तो इथेरियम भी यहां पर गिर जाए। तो अगर बिटकॉइन $29,000 पर गिरेगा तो मैं इतना ज्यादा वरीड नहीं होगा, इतनी ज्यादा चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है उसके लिए। बिटकॉइन के बारे में पर मैं बाद में बात करूंगा, ये सिर्फ एक इथेरियम की प्राइस एनालिसिस का वीडियो है। बिटकॉइन का वीडियो बाद में आएगा इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। पर इस वीडियो में मैं आपको बस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इथेरियम के प्राइस टारगेट्स और इथेरियम के एनालिसिस ही बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखते रहिए अगर आपको इथेरियम के बारे में और जानकारी चाहिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बिटकॉइन वाली वीडियो भी पता चली जाएगी कब निकलेगी। और उसके अलावा अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां आपको बहुत सारी और फ्री जानकारी मिलती रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है तो इस फ्री चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाकर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और हम आपको वीआईपी के अंदर एनरोल करवा देंगे। तो ये जो रेंज है ये इथेरियम ट्रेड करने के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है हमारे लिए। अब अगर हम यहाँ शॉर्ट टर्म से स्विच करके लॉन्ग टर्म के चार्ट पर जाएं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी मेन दिक्कत क्या है इस प्राइस रेंज से और मैं इतना डर क्यों रहा हूँ इस प्राइस रेंज को देखकर। तो यहाँ अब इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम एक बहुत ही बड़े राइजिंग वेज पैटर्न के जैसे एक पैटर्न में था। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं नीचे वाली और ऊपर वाली ट्रेंड लाइंस, ये बिल्कुल एक राइजिंग वेज जैसा पैटर्न है। यहाँ मार्केट पहले बहुत ही तेजी से ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट रुक गई और धीरे धीरे अब साइडवेज हल्का सा ऊपर की तरफ जाने लग गई है। ये चीज जूम आउट करके एक हफ्ते वाले चार्ट पर आप और भी ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, पहले मार्केट बिल्कुल एक रॉकेट की ऊपर जा रही थी सीधी एक लाइन में, और फिर यहां पर अब प्राइस रुक गया और थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ है जहां पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर किसी भी मार्केट में जब प्राइस ऐसे तेजी से ऊपर जाता है फिर एक राइजिंग वेज जैसे पैटर्न में जाता है तो ये एक इंडिकेशन होता है मोमेंटम खोने का, मतलब ट्रेंड में दम कम होता जा रहा है। और ये एक बुरा साइन होता है किसी भी नॉर्मल मार्केट के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले तेजी से प्राइस ऊपर जा रहा था, अब ये स्पीड कम हो चुकी है, तो फिर ये एक अच्छा साइन नहीं हो सकता। और ये एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल पैटर्न हो सकता है किसी नॉर्मल मार्केट के लिए, जहां फिर मोमेंटम बिल्कुल ही खो देगा मार्केट और फिर प्राइस नीचे चला जाएगा। तो नॉर्मली फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको ये पैटर्न इस तरीके से काम करता हुआ दिखेगा, पर क्रिप्टो में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्रिप्टो में इसका बिल्कुल उल्टा होता है ज्यादातर, और ये पैटर्न फिर बुलिश होता है बिटकॉइन के लिए या इथेरियम के लिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन पर इथेरियम के पास जो सपोर्ट है ये बिल्कुल उसी लेवल पर है जहां पर मैंने वो सपोर्ट बॉक्स बनाकर दिखाया था आपको। ये देखिए, $2300 से $2400 के बीच में ये सपोर्ट लेवल, और यही लेवल यहाँ इस ट्रेंड लाइन पर भी है जहां पर इथेरियम को इससे सपोर्ट मिल सकता है। तो दोनों सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल एक ही एरिया में है। शायद प्राइस इस ट्रेंड लाइन के हल्का सा नीचे गिर जाए, पर आप जिस तरह से बॉक्स बनाए इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और ये दोनों सपोर्ट लेवल बिल्कुल एक ही जगह पर मैच करेंगे। तो अगर इथेरियम अचानक से या इस प्राइस लेवल पर गिर जाता है और इसे एक अचानक से फ्लैश रिवर्सल मिल जाता है तो भी मार्केट इसी पैटर्न में होगी और ये ट्रेंड बिल्कुल खराब नहीं हुआ होगा। पर यहाँ दिक्कत ये है कि अगर ऐसा नहीं होता और इथेरियम को यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता और प्राइस अपने अगले सपोर्ट लेवल पर गिर जाता है जो $1800 से $1900 के बीच में है, यहाँ आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पर बड़े बड़े रिवर्सल हमें देखने मिलते हैं। पहले हमें बहुत ही बड़े रिवर्सल यहाँ पर देखने मिल चुके हैं, तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो। जब इथेरियम पहले अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ रैली कर रहा था $2000 की तरफ, तब यहाँ पर ही देखिए उसे 2 बार रिजेक्शन देखने मिले और उसके बाद ही प्राइस ऊपर गया। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल था रेजिस्टेंस का, और उसके बाद जब प्राइस यहाँ नीचे गिरा तो ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया था सपोर्ट का। ये देखिए कितने बढ़िया 2 सपोर्ट बाउंसेस देखने मिले हमें, यहाँ से 2 नहीं 3 देखने मिले। ये देखिए, पहला वाला 60% से ऊपर गया, दूसरा वाला 133% का, या फिर अगर आप मानना चाहे तो इसे 183% भी मान सकते हैं जो इसके ऑल टाइम हाई तक गया था। तो अगर इथेरियम इस लेवल पर गिर जाता है तो इसे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलने की उम्मीद जरूर होगी। पर फिर हमने इथेरियम ने क्लियरली ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इस राइजिंग वेज की, इसे जरूर तोड़ दिया होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न चल रहा है जो टूट जाएगा अगर इथेरियम उस सपोर्ट लेवल पर गिर जाता है। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर हम इसके नीचे गिरे तो फिर ये जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि तब वो एक बेयरिश इंडिकेटर बन जाएगा, एक बेयरिश ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब हम इस राइजिंग वेज को एक बार मेजर भी कर लेते हैं। इसे मेजर करने के लिए आपको इसका पहला सपोर्ट का पॉइंट लेना है और सबसे पहला रेजिस्टेंस वाला पॉइंट लेना है। तो जब पहली बार इथेरियम ने इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ, इस पॉइंट से हम इसे शुरू करेंगे और उस समय जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन जहां पर थी वहां तक हम इसे नीचे तक खींच कर जाएंगे और इसकी रेंज मेजर करेंगे।
तो अगर मैं ऐसा करूं और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल इस टूल को खींचूं तो ये एक 63% का एक रेंज है पूरी, जहां इथेरियम इसके अंदर फंसा हुआ है इस राइजिंग वेज के अंदर। और एक टारगेट मेजर करने के लिए, ऐसे एक अंदाजा लगाने के लिए, मान लीजिए अगर प्राइस इस राइजिंग वेज में से गिर कर और 63-64% नीचे गिर जाता है तो इसके लिए हमारा प्राइस टारगेट होगा $850-900 के करीब। इसलिए मैं इस टारगेट के बारे में वीडियो के शुरू में बात कर रहा था। तो अगर इथेरियम इस राइजिंग वेज में से ब्रेक डाउन करता है तो ये एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है हमारे लिए, एक प्रेडिक्शन हो सकती है कि प्राइस शायद इतना नीचे भी गिर सकता है। अब इन राइजिंग वेजेस जैसे पैटर्न्स की एक दिक्कत ये है कि ये पैटर्न्स बहुत ही ज्यादा बेरिश प्राइस टारगेट्स देने लग जाते हैं। मैंने यही चीज आपको बिटकॉइन के चार्ट पर भी पहले दिखाई हुई है। बिटकॉइन के चार्ट पर एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था जिसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान गया हुआ था। ये पैटर्न बहुत ही ज्यादा बेरिश था। मेरे हिसाब से तो ये पैटर्न सही भी नहीं है, क्योंकि इसका राइट शोल्डर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही खराब तरीके से बना हुआ है, पर यह भी एक बहुत ही खराब हमारे लिए टारगेट सेट कर रहा था, बेरिश टारगेट सेट कर रहा था। ये बहुत ही खराब तरीके से बनाया गया था उस समय, मुझे तो याद भी नहीं कैसे बना था। ये बहुत ही अजीब सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था, ये वैलिड भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ ये देखिए, ये थोड़ा बहुत मैंने बनाया ऐसे, पर ये राइट शोल्डर फिर भी काफी खराब है, ये बिल्कुल सेम लेवल पर नहीं है मेरे हिसाब से। ये सही हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नहीं है। ये भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं बनाया, पर आपको ओवरऑल पिक्चर दिख गई होगी कि इस तरह से लोग इसे देख रहे थे, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को, और ये भी बहुत ही ज्यादा बेरिश प्राइस टारगेट्स हमारे लिए सेट करके दे रहा था। ये जो येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे लिए इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की नेकलाइन सेट कर रहा था, और ये चीज वैलिडेट भी हो गई थी कि ये सही नेकलाइन थी, क्योंकि जब प्राइस इस नेकलाइन के नीचे गिरा और उसके बाद इस लेवल पर वापस लौटा तो फिर इसे यहाँ से सपोर्ट पहले मिल रहा था और अब इसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिली। अब अगर हम इस रेंज को मेजर करें, इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को बिल्कुल ऊपर से इसकी नेकलाइन तक, तो फिर ये एक बहुत ही बड़ी रेंज है। ये देखिए ऑलमोस्ट एक 35% का ड्रॉप है, और अगर इसे आप डॉलर में मेजर करें तो एक 23-24 हज़ार डॉलर्स का ड्रॉप था। और अगर हम इसी परसेंटेज 35% के ड्रॉप को इस नेकलाइन से नीचे एक्स्ट्रापोलेट करके एक टारगेट सेट करने की कोशिश करें तो इसका प्राइस फिर $29,000 पर गिर जाएगा, जो इसके लिए पुराना सपोर्ट एरिया भी रह चुका है। तो फिर ये एक अच्छा टारगेट भी हो सकता है और वहां पर हमें काफी सस्ता बिटकॉइन खरीदने के लिए भी मिल सकता है। पर अगर यही हम इसकी जगह 35% की जगह इसकी डॉलर अमाउंट से मेजर करें और $24,000 नीचे जाए तो फिर ये प्राइस टारगेट बहुत ही गंदा होगा और बिटकॉइन का प्राइस $20,000 पर गिर सकता है, जो इसका पुराना ऑल टाइम हाई था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वैसे। तो ऐसे टारगेट सब मेरे हिसाब से अनरियलिस्टिकली बेरिश है, इतना ज्यादा प्राइस नहीं गिरने वाला है मेरे हिसाब से। पर कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे टारगेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मार्केट के बारे में ऐसी चीजें देख देख कर डर जाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े ड्रॉप्स थे जो मैंने खुद मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं किए थे पर हमें देखने मिल चुके हैं। तो फिर ऐसी चीजें हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, ऐसा हो भी सकता है। मैंने खुद उम्मीद नहीं की थी कि इसका प्राइस जिस तरह से 69,000 से बिल्कुल 33,000 पर गिर गया, मैंने खुद उम्मीद नहीं की थी इतना बड़ा ड्रॉप हमें देखने मिल सकता है, पर ऐसा हुआ मार्केट में। तो मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि इतनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांस नहीं है कि इथेरियम का प्राइस 900-850 पर गिरने वाला है, पर ऐसा होने का चांस जरूर है। इसलिए मैं इसके लिए प्रिपेयर होकर बैठना चाहता हूँ और मेरे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ऐसा होने का छोटा सा चांस तो जरूर है, क्योंकि मार्केट बहुत बार ऐसी अजीब सी चीजें करती है। बिल्कुल क्रेजी प्राइस एक्शन हमें देखने मिलता है इस मार्केट में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बिटकॉइन इसी तरह से मूव करती आई अपनी हिस्ट्री में, और अब भी ऐसी चीजों की उम्मीद हमें होनी चाहिए। और एज अ ट्रेडर मुझे ये सब प्रोबेबिलिटी, ये सब चांसेस पता होने चाहिए कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है, तभी मैं इस मार्केट को अच्छे से ट्रेड करके पैसे कमा सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई आसान सी अपॉर्चुनिटी, एक आसान सा चांस मिलता है कहीं अपने पैसे डाल के पैसे कमाने का, तो फिर मेरी वो अपॉर्चुनिटी मेरे दिमाग में होनी चाहिए और उसे मैं आराम से पैसे कमा सकता हूँ फिर। इसलिए ये सब चीजें दिमाग में रखनी बहुत जरूरी होती है एज अ ट्रेडर। और ऐसी ट्रेड्स हर बार काम नहीं करती, लॉसेस होनी है आपको एज अ ट्रेडर, पर जो भी है अगर आप ऐसे चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं तो फिर आप इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ज्यादातर उठा सकते हैं और ज्यादातर आप प्रॉफिट्स कमा पाएंगे ऐसे चांसेस पे। और जो रिस्क आप लेते हैं अगर वो बिल्कुल कैलकुलेटेड है और आप अच्छे से वो रिस्क लेते हैं तो फिर आप आराम से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं मार्केट में लॉन्ग टर्म में कम से कम। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आप पैसे खोते रहेंगे मार्केट में, फिर आपको कभी ना कभी मार्केट से निकलना पड़ेगा जब तक आप अपनी ट्रेडिंग नहीं सुधारते। तो यही है की चीजें जो मुझे इस चार्ट पर दिख रही, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। मेन चीजें जो थी इस मार्केट में इथेरियम के चार्ट पर, इथेरियम के पास थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर है और इसे मैं चाहता हूँ इथेरियम इस सपोर्ट को यूज करे और यहाँ से बाउंस होकर ऊपर जाए। पर ये ऐसी जगह पे है जहां अगर ये इस ड्रॉप का इस्तेमाल नहीं करता, इस सपोर्ट एरिया का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप हो सकता है इसके बाद, और उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। अगर इथेरियम फिर $1,800 के नीचे गिर गया उसके बाद, तो मेरे हिसाब से इसके पास कोई सपोर्ट है भी नहीं उसके नीचे। बहुत मुश्किल होगा इथेरियम को सपोर्ट मिलना इस लेवल के नीचे गिरने के बाद। और मेरे हिसाब से तो $900 वाला जो एरिया है वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं है। वो एरिया भी मतलब इथेरियम के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहा है पहले। $900 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने में मिली थी $900 के आसपास, बस इससे अलावा हमारे पास यहाँ पर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन तो नहीं है। और ये भी 2018 में था, तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा सही नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलने वाला हमें यहाँ से। पर एक चीज है कि इथेरियम का प्राइस में इतनी बहुत तेजी से बिल्कुल फ्लोर पर गिरते हुए भी नहीं देख सकता, क्योंकि इसके पीछे अच्छे फंडामेंटल्स है। कुछ बेकार कॉइन्स है जिनका प्राइस अचानक से बिल्कुल जीरो भी हो सकता है, पर इथेरियम ऐसा नहीं है।
और सोलाना ऐसा एक एग्जांपल है। मैं बोल ही रहा था कि $130-35 वाली जो रेंज है इसके नीचे अगर सोलाना गिर जाता है तो इसका प्राइस फिर बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा। और ये देखिए अब इसका प्राइस इस ग्रीन बॉक्स के कितना ज्यादा नीचे गिर चुका है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट कर रहा था और हमें बिल्कुल वैसा ही देखने मिला। उस रेंज से लेकर नीचे तक अभी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 40% से नीचे गिर चुका है। और अगर आप इसके बिल्कुल बॉटम तक इससे मेजर करें तो ये कुछ 40-45% का ही ड्रॉप है। बहुत ही बड़ा ड्रॉप था सोलाना में। और अगर इसका प्राइस अब इस लो के नीचे भी गिर जाता है, जो मेरे हिसाब से होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम सपोर्ट है सोलाना के पास और मुझे नहीं लगता कि ये सपोर्ट होल्ड कर सकता है। मैं मुश्किल से यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करता, यहाँ तो हमें दूसरा मिलने की तो मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं है। प्राइस इसके नीचे गिरने ही वाला है और इसका फिर इसे अपना अगला लेवल से सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो ये लाल लाइन आप देख सकते हैं। और ये तो बहुत ही नीचे है, $45 के आसपास, जहां इसे इस रेंज में अपनी पिछली कंसोलिडेशन देखने मिली थी। तो ये सब ऑल्ट कॉइन्स जो है ये इथेरियम की तरह नहीं है, ये इनका प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरता है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता सोलाना का प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा हो। आप कह रहे हैं तो पक्का अच्छा प्रोजेक्ट होगा ये, पर ये कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, इसके पीछे कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि लोग इस सोलाना कॉइन को इसकी टेक्नोलॉजी के लिए नहीं खरीद रहे, लोग इस पर पैसे कमाने के लिए खरीद रहे हैं। तो कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस मार्केट में। आप खुद इस कॉइन को इसके टेक के लिए नहीं खरीद रहे, क्योंकि अगर आप खरीद रहे होते तो आप ये चैनल ही नहीं देख रहे होते इस समय। अगर आपको टेक में विश्वास होगा तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि छोटे प्राइस एक्शन से क्या हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं होगा। लोग क्रिप्टो मार्केट में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। तो जब कॉइन्स पहले तेजी से ऊपर जा रहे होते तब सब लोग उसमें पैसे डाल देते, पर जब फिर वो गिरने लग जाते हैं तो सब अपने पैसे फटाफट निकालने लग जाते हैं। और इसी वजह से इन ऑल्ट कॉइन्स में आपको बड़े बड़े ड्रॉप देखने मिलते हैं, वो भी बहुत ही तेजी से, और इसलिए हमें ऐसे बड़े क्रैश देखने मिलते हैं। पर इथेरियम में ऐसा नहीं होता है। और इथेरियम और बिटकॉइन में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, लोग इन दोनों कॉइन्स को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको इसमें इतने बड़े ड्रॉप्स नहीं देखने मिलते। ये कॉइन्स भी बहुत ड्रॉप कर जाते हैं, अगर आप देखें तो इनका भी ड्रॉप्स बड़े होते हैं, पर इन ऑल्ट कॉइन्स के बराबर नहीं। ऑल्ट कॉइन्स में आपको बहुत बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही समय से, ये कॉइन्स बहुत पुराने हैं और इन पर लोगों को सच में विश्वास है। बिटकॉइन 10-12 साल से है दुनिया में, लोगों को पूरा विश्वास है इस पर, और इसलिए जब इसका प्राइस नीचे भी गिर जाता है तब भी लोगों को विश्वास होता है और लोग छोड़ नहीं देते बिटकॉइन, लोग होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि प्राइस वापस से ऊपर जाएगा। अब अगर इसका प्राइस और नीचे गिर जाता है तो मेरे लिए अच्छा है, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौकों का फायदा उठाकर और पैसे कमाने ही वाला हूं। मैं इस मार्केट में 4-5 सालों से, और मैं तब से ऐसा ही करते आ रहा हूं, एक ट्रेडिंग करके काफी कुछ सीखकर अब मैं काफी बढ़िया रेगुलर प्रॉफिट्स कमा पाता हूं। तो यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जानना है मैं किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करता हूं तो मैं बायबिट पर ट्रेड करता हूं। आप यहां पर साइन अप करके कुछ आपको फ्री बोनस भी मिल सकता है अगर आप कुछ पैसे डिपॉजिट करेंगे तो। और अगर आपको फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए भी आपको स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। यहाँ पर आपको मेरी सारी ट्रेड्स देखने मिलती है, सारी जानकारी मिलती है आपको, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बहुत एक्सक्लूसिव वीडियोस और काफी हर एक चीज मेरी ट्रेड्स के बारे में, एंट्री लेवल से एग्जिट लेवल सब कुछ देखने मिलता है इस ग्रुप के अंदर आपको। मैं अब भी इस मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज और मौके देख रहा हूं, और मुझे कुछ मौके दिख रहे हैं इस मार्केट में, और वीआईपी मेंबर्स को इन मौकों के बारे में सारी जानकारी देखने मिलेगी। अगर मैं कोई ट्रेड एंटर करता हूं तो इन्हें उसके बारे में भी सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं, फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को। और आपको कोई भी डाउट्स है वीआईपी के बारे में वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के आज हम आपको वीआईपी में एनरोल करवा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।